फिर बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस एडमिशन इन इंडिया 2022 अंडर एनआरआई कोटा। हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे एनआरआई कोटा होता क्या है, कौन लोग इसके अंडर अप्लाई कर सकते हैं, इसके लेने के क्या बेनिफिट हैं, ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटा होता है, क्या कोई ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं जिसमें एनआरआई कोटा होता है, इसके अलावा ऐसे कौन से स्टेट हैं जिनके सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटा होता है, ऐसे कौन से टॉप डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें एनआरआई कोटा से एडमिशन लिया जा सकता है कम स्कोर पे भी। इसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम एनआरआई कोटा में एडमिशन लेते हैं तो हमें कम से कम कितना बजट चाहिए होता है। और ये हमारा सेकंड पेज है। इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरी होती है। मैं आपको बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करके बता देता हूँ। आपकी कैटेगरी ही मैटर करती है सबसे ज़्यादा एट द टाइम ऑफ एनआरआई कोटा एडमिशन। उसी के हिसाब से कई बार क्या होता है कि बच्चे का बहुत कम स्कोर में भी, इवन क्वालिफाइंग स्कोर में भी टॉप के कॉलेज मिल जाते हैं। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 2021 में जो एमबीबीएस के एडमिशन रहे उनमें क्या कट ऑफ रहा था, उससे एक आप रेफरेंस ले सकते हैं, एक आइडिया आप लगा सकते हैं कि इतने स्कोर पर अगर ये वाले कॉलेज लास्ट ईयर मिले थे तो इस बार क्या उम्मीद की जा सकती है। और ये जो कैटेगरी होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें डिफरेंट कैटेगरी है, उनका क्या फर्क रहता है उसका भी हम उसमें चेक करेंगे। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो इसमें जो फीस होती है वो आपको वन टाइम पे करनी पड़ती है या इसको आप एनुअली पे कर सकते हैं। इसमें जो स्पेलिंग लिखी हुई है जिपमर, ये दैट शुड बी JIPMER, ये टाइपिंग मिस्टेक है, और AMU पुडुचेरी। इसके अलावा हम बात करेंगे जो OCI कार्ड होल्डर हैं उनका एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है इंडिया में, क्या वो एनआरआई के ही अंडर अप्लाई कर सकते हैं या कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अब सेटल हो गए इंडिया में, उनकी अर्निंग भी यहाँ से है, वो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स भी पे कर रहे हैं, तो उनको कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना है और कहाँ से उनको एडवांटेज मिल सकती है। तो वन बाय वन सारी इन चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो भी इस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मान के चलिए कि जो भी कैंडिडेट या जो भी गार्जियन बाहर रहते हैं, जिनको कम से कम 182 डेज हो गए हैं बाहर रहते हुए, जो वहां से अर्निंग कर रहे हैं, तो वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं, वो ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और उनके चिल्ड्रन, उनके बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि क्या ये जरूरी है कि जिस टाइम नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरें, जैसा कि हमें पता है 6 अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गया है और 6 मई इसकी लास्ट डेट है, तो क्या ये अभी जरूरी है कि हम एनआरआई कोड के डॉक्यूमेंट पहले बनवाएं फिर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें? तो मैं आपको बता देता हूँ ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि इस टाइम आप पहले एप्लीकेशन वो भरें। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म नॉर्मल कैंडिडेट की तरह भी फिल कर सकते हैं और बाद में चाहें तो अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। मैंने वर्ड यूज किया चाहें तो। अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर इतना अच्छा है कि आपको एनआरआई कोटा में जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने स्कोर के बेसिस पे ही ऑल इंडिया से या अपने स्टेट से गवर्नमेंट की सीट मिल सकती है, तो आपको एनआरआई कोटा को यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी कारण से अगर आपका स्कोर कम रह जाता है और आप चाहते हैं कि किसी टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़े जिसका स्कोर रहता है 600 एंड अबव, उसमें अगर आप पढ़ना चाहते हैं या किसी टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप उस कोटा को यूज कर सकते हैं। जब भी आपके एडमिशन प्रोसेस होगा उससे पहले आपसे एक ऑप्शन लिया जाएगा और उस टाइम तक आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम की जो डेट है वो 17 जुलाई है। उसके बाद अभी एप्लीकेशन फॉर्म 6 मई तक भरा जाएगा। अगर आपको लगता है मीनवाइल आप डॉक्यूमेंट इजीली बनवा सकते हैं तो आप बनवा के रख लीजिए। आपको कैटेगरी चेंज करनी है तो उस टाइम अपना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके उनको ईमेल करके अपनी कैटेगरी आप चेंज भी कर सकते हैं। अच्छी बात क्या होती है कि जो एनआरआई के कैंडिडेट हैं उनके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, वो एनआरआई कोटा को भी यूज कर सकते हैं और जो नॉर्मल कैटेगरी में भी वो एडमिशन ले सकते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में
एनआरआई कोटा होता है, तो मैं बताता हूँ कि ये गवर्नमेंट कॉलेज में भी एनआरआई कोटा होता है, लेकिन ऐसा सारे स्टेट्स में नहीं है। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो उसमें राजस्थान मेजर स्टेट है, जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश भी है, हरियाणा है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, गोवा है। इसके अलावा हमारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जैसे एएमयू, उसमें भी एनआरआई कोटा की सीट होती है। इसके अलावा जिपमर, जो काफी फेमस इंस्टीट्यूट है, जिसमें बहुत बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनका ड्रीम कॉलेज है, उसमें भी एनआरआई कोटा की सीट होती है। तो आप चाहें तो उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या इसके अलावा जो दूसरे स्टेट हैं, चाहे कर्नाटका हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, उन स्टेट में, या आपका महाराष्ट्र, उन स्टेट में आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटा की सीट्स नहीं है। ऐसे कौन से स्टेट हैं जिसमें सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटा की सीट है? तो उसका में जो नाम आता है वो गुजरात का नाम आता है, और फीस भी काफी नॉमिनल होती है। तो आप चाहें तो उसको भी ऐसे एज ए ऑप्शन ले सकते हैं। जब हम बात करते हैं कि इसका और क्या बेनिफिट है, तो मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जिसमें दूसरे स्टेट के बच्चे अलाउड नहीं होते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है वो क्लोज स्टेट है। क्लोज स्टेट में आता है, गुजरात का नाम आता है, वो दूसरे स्टेट के बच्चों को नहीं लेता है प्राइवेट सीट में भी। हालांकि एमपी में वो लिखा हुआ है कि दूसरे स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एमपी में भी क्या होता है कि पहले जो भी स्टेट के बच्चे हैं पहले उनको सीट दी जाती है, फर्स्ट राउंड में भी, सेकंड राउंड में भी, मॉपअप राउंड में भी। फिर भी अगर कोई सीट बच जाती है तो ही वो सीट दूसरे स्टेट के बच्चों को दी जाती है। और ऐसे ही आपका उड़ीसा है, उड़ीसा भी एक क्लोज स्टेट है, उसमें दूसरे स्टेट के बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते। महाराष्ट्र में हालांकि अलाउ किया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो इंस्टीट्यूशनल कोटा की सीट होती है, जिसकी फीस काफी हाई होती है, 1.25 करोड़ के लगभग जो फीस होती है, सिर्फ उसमें ही दूसरे स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बहुत अच्छी डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं जिनकी कट ऑफ काफी हाई रहती है, मोर देन 560, 570, 580 और 600 तक भी चली जाती है। आप चाहें तो डीम्ड की अगर कट ऑफ देखना चाहे तो अब हम अपना एक आर्टिकल भी है हमारा, उससे भी आप देख सकते हैं। आप गूगल पे लिखेंगे डीम्ड कट ऑफ 2021, तो पहले नंबर पे हमारी वेबसाइट खुलेगी। उसमें राउंड 1 की, राउंड 2 की, राउंड 3 की सारी हमने कट ऑफ दी है, उसमें फीस बताया गया है। तो वहां से आप चेक कर सकते हैं कि कितनी हाई डिमांड रहती है। अगर उन कॉलेज में भी आपका पढ़ने का सपना है तो आप वहां भी एनआरआई कोटा का यूज करके एडमिशन ले सकते हैं। जहां तक फीस की बात है कि एनआरआई कोटा में जो कम से कम फीस रहती है, वो आप मान के चलिए जो पूरा कोर्स है एमबीबीएस का वो 4.5 साल का होता है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है। तो जो फीस ली जाती है वो, जो अगर हम पूरा बात करें बजट की, हम इसमें हॉस्टल की बात नहीं कर रहे हैं, अगर ट्यूशन फीस की बात करें तो जो कम से कम जो फीस आती है एनआरआई कोटा में वो रहती है 75,000 USD। अलग अलग स्टेट में ये फीस अलग अलग होती है। जैसे अगर आप हिमाचल की बात करें तो ये 20,000 USD पर एनम है। जो गुजरात के कॉलेज हैं उसमें भी लगभग फीस इतनी है। अगर हरियाणा की बात करें तो ये $1,25,000 है। अगर पंजाब की बात करें तो ये $1,10,000 है। तो अलग अलग स्टेट में एनआरआई कोटा का जो टोटल बजट है वो कम से कम आप मान के चलें 75,000 USD से शुरू होता है। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें जो पूरी फीस है वो एक साथ देनी पड़ती है। जैसे अगर हम जिपमर की बात करें तो जिपमर में सारी फीस एक साथ ली जाती है। पुडुचेरी में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसमें भी गवर्नमेंट कोटा में सीट होती है, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि वहाँ भी सारी फीस आपको एक साथ ही देनी पड़ती है। बाकी जो दूसरे स्टेट हैं, चाहे मैं आपके हरियाणा की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, हिमाचल की बात करूं, या आप गुजरात की बात करें, वहां आप एनुअली भी फीस पे कर सकते हैं। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में फर्स्ट ईयर की फीस आपको कंप्लीट देनी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर से आप हाफ ईयरली मतलब सेमेस्टर वाइज भी फीस पे कर सकते हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है कैटेगरी। मैं आपको बताता हूँ, जब आप एनआरआई कोटा में एडमिशन के लिए जाते
देखें तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी कैटेगरी। कैटेगरी जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। हम मान लिया शुरू में 4 कैटेगरी लेते हैं, कैटेगरी 1, 2, 3, 4। कैटेगरी 1 में वो कैंडिडेट आते हैं जो खुद एनआरआई हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वो अब्रॉड में रह के ही पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे बच्चे भी यहाँ के पढ़ाई कर सकते हैं। तो उनको कैटेगरी कौन सी में काउंट किया जाता है? 1 में काउंट किया जाएगा अगर वो उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं जिसमें वो काउंसलिंग करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई राजस्थान की फैमिली है, वो अब्रॉड में रहती है, उनका बच्चा भी उनके साथ रहा है और बाहर से ही वो पढ़ाई कर रहा है, यहाँ के वो RUHS में पढ़ना चाहता है, तो अगर वो जब काउंसलिंग में जाएगा राजस्थान की, तो उसको कैटेगरी 1 में काउंट किया जाएगा। अब इसी तरीके से कोई फैमिली है दिल्ली की, वो उनका जो बेसिकली वो दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से या कम से कम 6 महीने से ज़्यादा से वो अब्रॉड में रहते हैं, उनके बच्चे ने भी पढ़ाई वहाँ से की। अगर वो राजस्थान में जाता है एडमिशन लेने के लिए या हरियाणा में जाता है, तो ऐसा बच्चा जिसने बाहर रह के पढ़ाई की है वो कैटेगरी 2 में काउंट होगा। अब 3rd कैटेगरी में वो कैंडिडेट आते हैं जो बच्चे जिन्होंने पढ़ाई इंडिया में रह के की है लेकिन जिनके पेरेंट्स अब्रॉड में रहते हैं। जैसे अब हम बात कर रहे थे, फैमिली है राजस्थान की, उनके जो पापा हैं उसमें भी कई सारे हो सकते हैं, या तो आपके फादर के कोई ब्लड रिलेटिव हो सकते हैं या आपके मदर के कोई ब्लड रिलेटिव हो सकते हैं। अगर उनमें से कोई अब्रॉड में रहता है तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। ऐसे केस में अगर बच्चे ने पढ़ाई इंडिया में रह के की है, अगर मान लिया एग्जाम्पल लेते हैं वो राजस्थान का रहने वाला है और राजस्थान में ही अप्लाई करता है, तो ऐसे बच्चे को ट्रीट किया जाएगा कैटेगरी 3 में। अब हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं कि बच्चा है वो दिल्ली में रहता है, उसके पेरेंट्स अब्रॉड में रहते हैं, वो राजस्थान में काउंसलिंग करना चाहता है, और मान लिया उसके या तो मम्मी या उसके पापा या उसके मम्मा या पापा का कोई ब्लड रिलेटिव अगर अब्रॉड में रहता है तो वो भी उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे भी दूसरे स्टेट में जाके एडमिशन ले सकते हैं। अब बात आती है कि ऐसे बच्चे जो NRI कोटा में एडमिशन लेते हैं उनके लिए लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी वो क्या थी, तो उसके लिए हम चलते हैं अपने आर्टिकल पे। तो उसके लिए जैसे ही आप गूगल पे जाएंगे, आपने गूगल पे लिखना है, मान लिया आपने लिख दिया NRI डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर MBBS एडमिशन। तो जब इसको खोलेंगे तो पहले या दूसरे नंबर पे ही हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। उसमें 2 आर्टिकल हैं जो सबसे ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। उसमें एक तो है कि NRI डॉक्यूमेंट्स, तो इससे आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और दूसरा आर्टिकल है NRI कोटा MBBS एडमिशन। तो जब इन दोनों को आप चेक करेंगे तो आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ आपको पता चल जाएगी। फॉर एग्जांपल हम पहले ये वाला ले लेते हैं। इसमें हमने जो एग्जांपल लिया है, इसमें हमने एग्जांपल लिया है जिपमर का। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जिपमर के 2 कॉलेज हैं। जिपमर का मेन जो कैंपस है उसमें 5 सीटें हैं, जो दूसरा कैंपस है उसमें 1 सीट है। उसका बजट भी काफ़ी नॉमिनल होता है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें एडमिशन ले लेते हैं। अदरवाइज तो इसकी जो कट ऑफ होती है दैट इज मोर देन 640। तो जिन बच्चों का स्कोर 640 नहीं है लेकिन जिनका सपना है इस कॉलेज में पढ़ने का, तो ऐसे बच्चे NRI कोटा का यूज करके भी एडमिशन ले लेते हैं। तो उसमें अगर हम लास्ट ईयर का कट ऑफ देखें तो ये ऑल इंडिया का रैंक है। मैंने आपकी इजीनेस के लिए यहाँ मार्क्स भी लिख दिए हैं। तो जिस बच्चे का स्कोर था 598, उसको भी NRI कोटा के थ्रू जिपमर में एडमिशन मिला था। ऐसे ही कस्तूरबा मणिपाल जो काफ़ी फेमस कॉलेज है डीम्ड का, अगर इसकी कट ऑफ भी देखेंगे तो कट ऑफ भी इसकी काफ़ी हाई रहती है। जैसे हम यहाँ चेक भी कर लेते हैं, डीम्ड कट ऑफ 2021। तो यहाँ मैंने बताया था कि पहले नंबर पे ही हमारी वेबसाइट खुलेगी, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जब आप इसमें जाएंगे, जब आप यहाँ चेक करेंगे कि इसकी जो कट ऑफ जब आप देखेंगे, कस्तूरबा राउंड 1 में जो कट ऑफ था इसका दैट वाज 561। सेकंड राउंड में जो कट ऑफ थोड़ा सा कम हुआ 558, और मोपअप राउंड में कट ऑफ हो गया अराउंड 600।
कॉलेज काफी अच्छा है, 17,70,000 इसकी फीस है, 10,000 सिक्योरिटी मनी है, 4 साल की ये फीस लेते हैं, तो 70 लाख का इसका बजट आता है। लेकिन उसके लिए आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी मोर देन 560। अगर इतना आपका स्कोर नहीं है, आपका स्कोर कम है, लास्ट ईयर का हम आपको दिखाएंगे कितने स्कोर पर भी यहाँ एडमिशन हुआ ओनली ड्यू टू एनआरआई कोटा। अब हम वापस चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो इसमें जो एडमिशन हुआ था, वो जो बच्चा था उसका जो स्कोर था ऑल इंडिया का रैंक था 555266। और अगर मार्क्स की बात करें तो ये मार्क्स आपके जो बनते हैं दैट इज 202। अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो काफी फेमस है, एएमयू। उसमें जो एनआरआई कोटा में एडमिशन हुआ, ये उनकी ऑल इंडिया की रैंक है। और लास्ट में हमने जो कम से कम कितने आपको स्कोर चाहिए ऑल इंडिया में एडमिशन, सॉरी इसमें एएमयू में एडमिशन लेने के लिए, तो दैट वाज 506। तो अभी तक हमने आपको बताया है कि अगर आपने एएमयू में एडमिशन लेना है तो उसके लिए कितना कट ऑफ था, कस्तूरबा के लिए कितना कट ऑफ था, जिपमर के लिए कितना कट ऑफ था, जामिया हमदर्द जो दिल्ली का इकलौता डीम्ड मेडिकल कॉलेज है जिसकी काफी अच्छी डिमांड रहती है क्योंकि दिल्ली में है, तो दिल्ली के बच्चे जो बाहर नहीं जाना चाहते, ऐसे बच्चे इन कॉलेजों को चूज कर लेते हैं। उसमें जो एडमिशन मिला था मात्र 192, और ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 581682 पर भी एडमिशन मिला था। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि कुछ जो पॉपुलर स्टेट्स जिसमें मैंने आपको बताया था, अगर वहां आपने एडमिशन लेना है, जैसे राजस्थान में अगर आपने एडमिशन लेना है तो उसमें जो एडमिशन हुआ था, एडमिशन आप देखिए कि जिस बच्चे का स्कोर था 897319, कहने का मतलब अगर आपने जस्ट क्वालिफाई भी कर लिया है तो भी आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, राजस्थान की कट ऑफ काफी हाई रहती है, हरियाणा की कट ऑफ हाई रहती है, यूपी की हाई रहती है, दिल्ली की तो सबसे ज्यादा रहती है, बिहार की हाई रहती है, केरला की हाई रहती है। तो ऐसे कॉलेज में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप एनआरआई कोटा का यूज कर सकते हैं। हरियाणा में आप देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज मात्र जो मिला था बच्चे को 110 स्कोर पर भी बच्चे को कॉलेज मिला था, कल्पना चावला। इसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया है अभी। कल्पना चावला में स्टे वैकेंसी राउंड में कोई सीट नहीं थी, मोपअप राउंड में कोई सीट नहीं थी, तो ऐसे कॉलेज जिसमें सारी सीटें पहले ही फिल हो जाती है, वहां भी बच्चा पासिंग मार्क्स में भी एनआरआई कोटा का यूज करके अपना सपना पूरा कर सकता है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में जो एडमिशन हुआ 157 पर भी एडमिशन हुआ। तो ये हमने बताने की कोशिश की है कि एनआरआई कोटा का यूज करने से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। अब एक बहुत सारे पेरेंट्स की जो इश्यू आता है वो आता है ओसीआई कार्ड होल्डर जो होते हैं उनका जो एक मेजर इश्यू आता है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे का बर्थ होता है अब्रॉड में तो वो ऑटोमेटिकली ओसीआई कार्ड होल्डर बन जाता है, लेकिन बाद में पेरेंट्स क्या होते हैं, शिफ्ट हो गए होते हैं इंडिया में, यहीं अपना सारा काम कर रहे होते हैं, यहीं वो टैक्स पे कर रहे होते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स के साथ क्वेश्चन आता है कि क्या हम भी नॉर्मल कैंडिडेट की तरह काउंसलिंग कर सकते हैं, तो आंसर है यस। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप नॉर्मल कैंडिडेट की तरह ही काउंसलिंग कीजिए। जैसे हमने ऊपर वाले बच्चों के लिए बताया कि आप दोनों ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आपका स्कोर अच्छा आता है तो आपको एनआरआई कोटा यूज करने की जरूरत नहीं है, आप अपने स्कोर के बेसिस पे ही आप अपना अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी एजुकेशन यहाँ हुई है, आपका सारा कुछ यहाँ हुआ है, तो आप ओसीआई कार्ड होल्डर होने के बावजूद भी आप इंडिया में एज ए नॉर्मल कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं। और आपके साथ एडवांटेज क्या है, अगर आपका स्कोर कम है, आप अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज या टॉप डीम्ड मेडिकल कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो आप ओसीआई कार्ड को यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बताने की कोशिश की है कि आप एनआरआई कोटा क्या होता है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, इसके क्या बेनिफिट हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं जहां एनआरआई कोटा होता है, कितनी इसमें फीस लगती है, कौन कौन सी इसमें कैटेगरी होती है और कैटेगरी होने से क्या उसके ऊपर फर्क पड़ता है, जो फीस हमें पे करनी पड़ती है वो एक साथ पे करनी पड़ती है या उसको हम इंस्टॉलमेंट में या ईयरली भी पे कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी हमने अपना लिंक बता दिए हैं, जो हमारे
गूगल पर लिंक है, उस पर भी जाके आप वहाँ डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, वहाँ से कट ऑफ चेक कर सकते हैं और इसकी एडवांटेज ले सकते हैं। फिर भी अगर हमारी पेड काउंसलिंग आप लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जब आर्टिकल को आप रीड करेंगे तो उसके नीचे हमने अपने कांटेक्ट नंबर दिए हैं। इसी तरीके से आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए, हमें अप्रिशिएट करते रहिए और आप हमारी वेबसाइट से भी मोस्ट ऑफ द जितने भी स्टेट की काउंसलिंग हुई है, हमने कोशिश की है उनको अपडेट करने की। जो अभी तक काउंसलिंग हुई है उनका जो डाटा आ गया है हमने अभी तक उनको अपडेट कर दिया है। बाकी आने वाले 1 महीने में हम जो भी बाकी का डाटा होगा उसको भी अपडेट कर देंगे। अभी जैसे हमारे आर्टिकल खुलते हैं, आपका मान लिया हमने लिया हरियाणा MBBS एडमिशन 2021, थोड़े दिन के बाद आपको लिखना पड़ेगा हरियाणा MBBS एडमिशन 2022। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ, फीस क्या रहती है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहती है, सारी डिटेल, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, कैसे उन चीज़ों को अप्लाई किया जाता है, क्या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वो सारी चीज़ें हम उसमें मेंशन कर देते हैं। तो आप वहाँ से भी उसको चेक कर सकते हैं। जैसे हमारी ये वेबसाइट है, उसके नीचे हम FAQ डालते हैं, तो आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। FAQ में आपको सारी चीज़ें जनरली जो बच्चे के क्वेश्चन होते हैं वो वहाँ से आपको मिल जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।